आई लव यू कितनी ने बोला? मैं एक राज की बात आपको बताता हूँ, बड़े पते की बात बताता हूँ, और घर को जन्नत बनाने का बेहतरीन तरीका यही है। जी जी। कहते हैं कि किसी बुजुर्ग के पास, किसी उस्ताद के पास, किसी रहनुमा के पास आप बैठें तो वो आपको एक हिकमत की बात ज़रूर बताएगा। बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी हुई टेंड पोली। सर आपने शायरी को एक नई जो है डायरेक्शन दी है, मज़ा आप इसमें लेके आए हैं। मुख्तलिफ आपकी शायरी दूसरे शुरा से हट के आज के जो असर हाज़िर की बात की जाए तो मुख्तलिफ है। क्या वजह है, क्या ऐसा आइडिया आया कि यार मुझे मुख्तलिफ करना है? मैं अपने कह कहे दुनिया को देकर, मैं अपने कह कहे दुनिया को देकर खुद अपने गम छुपाना चाहता हूँ। रुलाया है बहुत दुनिया ने मुझको, मैं दुनिया को हंसाना चाहता हूँ। ये एक जज्बा था कि लोग गमों के मारे हुए हैं, बिजली के बिलों के मारे हुए हैं, सुई गैस पानी की भी आदमी दस्तयाबी और उनके बिलों के मारे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स के मसले हैं, रोज़ाना गलियों में छीना झपटी हो रही है, किसी का मोबाइल जा रहा है, किसी की जेब कट रही है, उसके पटवा गायब हो गया, किसी का पासपोर्ट गुम हो गया। सर आपने माशाल्लाह नौजवानों के लिए बड़ा लिखा है, उनके दिल की आप आवाज़ बने। आप वो शायर हैं जो हम मेरे जैसे नौजवानों के दिलों की आवाज़ बने, तो कुछ मेरे लिए, कुछ मेरे नाजरीन के लिए भी तो होना चाहिए। अच्छा जी, बात यह है कि मैं खुद भी नौजवान हूँ। अच्छा, आपसे भी नौजवान हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो सर फिर सुनाए ना कुछ। आपने मुझे क्या अंकल बना दिया। अर्ज़ करता हूँ कि ठाठ बाट रखता हूँ, वाह, आन बान रखता हूँ, क्या कहना है? उम्र मत मेरी देखें दिल जवान रखता हूँ, उम्र मत मेरी देखें दिल जवान रखता हूँ। माह जबीन माह पारा नाजिया सदफ ज़ारा, माह जबीन माह पारा, माह जबीन माह पारा नाजिया सदफ ज़ारा, दिल में नाज़नीनों का एक जहान रखता हूँ। उम्र मत मेरी देखें दिल जवान रखता हूँ। कोई शम्मा भी आए मेरा दिल जो चमकाए, कोई शम्मा भी आए मेरा दिल जो चमकाए, मैं भी अपने सीने में शम्मादान रखता हूँ। उम्र मत मेरी देखें और लिपस्टिक लगाना है, वाह, मना चूंकि मर्दों को। लिपस्टिक, गर्चे में मौलवी नहीं हूँ लेकिन मौलवियों के मसले में जानता हूँ। लिपस्टिक लगाना है, मना चूंकि मर्दों को, होंठ सुर्ख करने को मुंह में पान रखता हूँ, होंठ सुर्ख करने को मुंह में पान रखता हूँ। शेर जब मैं पढ़ता हूँ सामने हसीनों के, शेर जब मैं पढ़ता हूँ, शेर जब मैं पढ़ता हूँ सामने सामने हसीनों के, हो नजर न बेकाबू पूरा ध्यान रखता हूँ। हो न होना भी यही चाहिए कि आप किसी ऐसी जगह में फंस गए हैं जहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, तो आपके लिए हुक्म है कि अपनी नज़रें नीची रखें और दिल में भी पाकीज़ा ख्याल रखें। तो कभी ऐसा आपके साथ भी हो ही होगा। हो नज़र न बेकाबू पूरा ध्यान रखता हूँ, देखता हूँ आईना बार बार क्यों सलमान, देखता हूँ आईना बार 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 क्यों सलमान,
अब भी खूबसूरत हूँ ये गुमान रखता हूँ, अब भी खूबसूरत हूँ ये गुमान रखता हूँ। उम्र मत मेरी देखें, अरे दिल जवान रखता हूँ। अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख व शंग कह दिया चंचल ही कह दिया। ये सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। सर जब कहीं जाते हैं लोग पहचान लेते होंगे, अक्सर फिर फरमाइश भी करते, लड़कियां क्या फरमाइश करती हैं, किस गज़ल की किस नज़म की फरमाइश करती हैं? सलोली सलोली की ज़्यादा फरमाइश करती वो हैं। फिर मेरे नाज़रीन के लिए जानी चाहिए ना। ये रावलपिंडी में मुशायरा था पीटीवी वालों का, अच्छा अच्छा। तो वो था, उसमें ईद का मुशायरा था और फातिमा जना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में था, ठीक है। वो GHQ के पास ही। अच्छा। तो वहाँ पर जब मुशायरा शुरू होने लगा, तो बेटियाँ थी, सारी बैठी हुई माशाल्लाह बहुत कसीर तादाद में। तो उनकी वो ये थी कि वो इंतज़ार में थी कि मुशायरा शुरू हो। तो पहले बहुत शोर था, जब ऐलान हुआ कि मुशायरा शुरू हो गया तो वो फिर कह सलोली 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 बातें करते। तो वो सलोली सलोली मेरे जहन में उस वक्त बड़ी अच्छी लगी मेरी। मैंने कहा यार ये अच्छी रदीफ़ बन जाएगी और इस पर मिजाज अच्छा बन जाएगा। तो मेरी जब बारी आई तो उस वक्त तक 4-5 शेर मैंने फिर बना लिए हुए थे। तो वो मैंने पढ़ी तो वो बड़ी हिट हुई, और बल्कि मेरी किताब का जो बल्कि सारी ये तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि अभी सर के साथ जो किताब वो स्टडी कर रहे थे वो भी यही किताब थे। तो आज फिर हम ये तो ज़रूर सुनेंगे ना। तो मैंने कहा कि वैसे तो मेरी काफ़ी सारी माशाल्लाह किताबें आ गई हैं, 10-12 किताबें हैं मेरी। 2 नसर की हैं जो अभी हाल में आई हैं, ऑटोबायोग्राफी समझे कालमों का मजमूआ है। जी जी। तो वो मेरी बातें हैं याद रखने की, और एक है नकूश हुजूरी, मेरे को 40-42 असवार हैं हरमैन शरीफैन के, जी जी। उसके को चींदा वाक़यात मैंने दिए। बाकी मेरी मज़ाक की भी ये माशाल्लाह 3री-4थी किताब है। संजीदा भी हैं एक दो मेरी नात को किताबें हैं, जिसमें एक पे अवार्ड मिला था फ़ारूक लगारी ही के दौर में जब प्रेसिडेंट थे। तो बहरहाल फरमाइश आपकी उसी तरफ निकलते हैं कि बड़ी होली होली वाह। सलोली सलोली, बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली सलोली सलोली, और बड़ी सख्त वो आँखों में घुस कर मेरे दिल में उतरी। वाह। आए वो आँखों में घुस कर, आँखों में घुस कर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली सलोली सलोली, मगर पोली पोली के बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी। बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली सलोली सलोली, हुई टिंड पोली सलोली। वैसे भी सोने के लिए लाजिम नहीं कि पलंग ही हो, और मैट्रस या फिर मंजा भी हो सकता है। हर टोपी वाले को मौलवी मत समझो, वो बेचारा गंजा भी हो सकता है। इसकी टोपी उतारे अपने कैमरा मैन की तरफ। तो अर्ज कर रहा था कि बड़ी होली होली और हुई जेब खाली, एक एक करके खिसकी। ये है हुस्न मजाज। वाह। दुनियावी हुस्न का तो यही है ना वतीरा जी। बेवफाई, मतलब निकला तो गए, तो क्यों ना उसके साथ दिल लगाएं जिसने इन हसीनों को पैदा किया। तो अर्ज करता हूँ कि हुई जेब खाली, एक एक करके खिसकी, हुई जेब खाली, एक एक करके खिसकी, हसीनों की टोली सलोली सलोली, और क्विकली क्विकली गिरी सार से जुएं। होए 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 होए। ये है हाल इनका, और हम लोग हमारा नौजवान पीछे लगा हुआ है, वो शैम्पू और सब कुछ करके जाता है उनके पीछे, उसका अपना ये हाल है।
तो किसी ने आई लव यू तो बोला होगा। जिसने बोला है उसके ऊपर क्या लिखा था वो भी मैंने सुनना है आज। क्विकली क्विकली गिरी सर से जूमें जो जुल्फ उसने खोली, सलोली सलोली जो जुल्फ उसने खोली, सलोली सलोली, और मज़ा आ गया सुन के गीलानी तुझसे। वाह, अरे मज़ा ही आ गया सुन के सलमान तुझसे गज़ल ये मखोली, सलोली सलोली गज़ल ये मखोली, सलोली सलोली बड़ी होली होली, सलोली सलोली वो आई लव यू बोली, सलोली सलोली। आई लव यू कितनी ने बोला? मुझे बहुत सारियों ने बोला। जिसने बोला एक जिसने जो पहले जिसने बोला ऐसा कि जो अट्रैक्ट किया हो? सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे बोला। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ, ਡਰੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ। नहीं कुछ राज की बातें होती हैं। अच्छा, और जब शादी हो जाए ना बंदे की, चाहे जितनी मर्जी, मैं आपको नौजवानों को भी बताता हूँ, शायद आपकी शादी अभी नहीं हुई है, तो मैं एक राज की बात आपको बताता हूँ, बड़े पते की बात बताता हूँ। और घर को जन्नत बनाने का बेहतरीन तरीका यही है जी कि आपकी चाहे 1000 आई लव यू फ्लर्ट किए हों आपने, बिल्कुल सर, कॉलेज के ज़माने में ऐसे बंदे, जी सर, तो कभी भी मजाक में भी शादी जब हो जाए तो उसमें कहा साड़ियाँ तो बड़ियाँ सन तो कई लव यू कहती हैं सन, ये शक की बुनियाद बना देता है सब। बिल्कुल नाज़रीन, ये वो हिकमत की बात है। कहते हैं कि किसी बुज़ुर्ग के पास, किसी उस्ताद के पास, किसी रहनुमा के पास आप बैठें, किसी मुसन्नफ़ के पास बैठेंगे तो वो आपको एक हिकमत की बात ज़रूर बताएगा। अगर पूरे इंटरव्यूज़ की बात करें तो एक यही बात को अगर हम ले लें तो ये भी बात भी एक हिकमत की बात है कि लाखों बातों में से एक सबसे बड़ी बात की है जो गिलानी साहब ने इस टाइम हमें की है। तो इसी के साथ ही हम इनसे इजाज़त चाहेंगे और जाते जाते मैं एक कमारों के लिए इनसे नज़म सुन के तो खुदा हाफिज़ कहूँगा। हाय हाय, कॉलेज का गेट है और मैं जनाब यूँ कह रहा हूँ इस तरीके से, तो नाकाम इश्क देखे हैं मुंडे बड़े बड़े, लेती हैं इम्तिहान ये कुड़ियाँ कड़े कड़े, लेती हैं इम्तिहान ये कुड़ियाँ कड़े कड़े, बैलेंस अगर न भेजे तो सेल फोन पर इन्हें, बैलेंस अगर न भेजे तो सेल फोन पर इन्हें, गुस्से के भेजती हैं ये मैसेज सड़े सड़े, गुस्से के भेजती हैं ये मैसेज सड़े सड़े, माना हंसी हैं कुड़ियाँ पर इतना भी क्या गुरूर, माना हंसी हैं कुड़ियाँ पर इतना भी क्या गुरूर, नथने चढ़े चढ़े हैं तो अबरू, वाह, डेले निकाल देंगी जो घूरोगे तुम इन्हें, बिल्ली की तरह इनके हैं नाखून बड़े बड़े, और बिल्कुल ठीक करेंगी। ऐसे बदमाशों का पूंडीबाजों का डेला निकाल लेना चाहिए। नाखून बड़े बड़े, कॉलेज के बैक डोर से कुड़ियाँ निकल गई, वाह, कॉलेज के बैक डोर से कुड़ियाँ निकल गईं, मुंडे फ्रंट गेट पे सुक्के खड़े खड़े, मुंडे फ्रंट गेट पे सुक्के खड़े खड़े, और वो शादी करके 2 हुए फिर 3 4 5, हाय हाय हाय, वो शादी करके 2 हुए फिर 3 4 5, हम फिर रहे हैं आज भी तन्हा चढ़े चढ़े, हम फिर रहे हैं आज भी तन्हा चढ़े चढ़े। और आखिर में जाना तो उसी के पास है, तो अल्लाह तौबा की तौफीक ज़िंदगी में ही दे दे तो बहुत अच्छी बात है। आमीन। और वो ये कि यार अब गुनाह बख्श दे वरना तेरी कसम, यार अब गुनाह बख्श दे वरना तेरी कसम, दे देंगे जान हम तेरे दर पर पड़े पड़े, दे देंगे जान हम तेरे दर पर पड़े पड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। यही हमारे लिए कीमती टाइम था और मेरे लिए ये एजाज़ है कि मुझे आपके साथ नशिस्त करने का मौका मिला और मेरी ज़िंदगी का ये बड़ा एजाज़ में से एक एजाज़ होगा। आपकी मोहब्बत, आप जैसे लोग जो हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब मैदान है,
जो हम आपके ज़रिए अपने पैगाम जो है वो पहुंचा देते हैं जिनको हम पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आप ना होते तो हमारी शायरी महदूद होती, हमें सुनने वाले कितने आ जाते हैं, 4000 5000 ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपकी वजह से ये पूरी दुनिया में भी एक वक्त हमारा पैगाम पहुंच जाता। तो आपका भी बड़ा एहसान है। इल्म और अदब की परवरिश करने में इस वक्त सबको चाहिए कि अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल सर। जिस तरह माशरा जिस तरफ जा रहा है वो ज़ुबान और अदब से दूरी होती है। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो इसलिए आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह। मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ आपको और मुबारक देता हूँ आपके इस चैनल को।